हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलना, जीना, ना कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने कहते हैं दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहना। सबसे पहले हम वचन देखेंगे। सपन्या अध्याय 3 का वचन 5 पढ़ते हैं। यहोवा जो उनके बीच में है वो धर्मी है, वो कुटिलता ना करेगा। वो अपना न्याय प्रतिभोर प्रकट करता है और चुकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि परमेश्वर जो है वचन के द्वारा बता रहे कि मनुष्य कितना भी भ्रष्ट पापी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमेशा पवित्र, धर्मी और न्याय प्रिय बना रहता है। वो हर सुबह बिना चुके अपना न्याय प्रकट करता है, मगर पापी लोग निर्लज होकर बुरे कामों में लगे ही रहते लगातार। उनके जीवन में परमेश्वर का भय नाम की चीज है ही नहीं। ये जो वचन कहते हैं ना, अध्याय 3 का 5 जो 15 और 17 जो कहता है, इनमें 3 बार लिखा गया है कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, हमारे बीच में, आपके बीच में, मेरे बीच में। वो कभी नहीं चूकता, कभी नहीं हारता। परमेश्वर हमें हर पाप, तकलीफ, बुराई से बचाता, उद्धार करता है वो हमारा। वो हमें कभी भी कहते हैं ना दुखी नहीं देखना चाहता है। वो हमें हर चीज से निकाल के, मतलब वो यार अपने लिए एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम अनंत काल का जीवन जिए, शुद्ध जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, आशीषित जीवन जिए। परमेश्वर बहुत प्यारा है। इंसान उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, इजी लेता है। जो वचन हमें समझाने की कोशिश करता है, जैसे वचन 15 कहता है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसीलिए तो विपत्ति ना भोगेगी। दंड से मुक्ति और सुरक्षा। यहाँ पर यरूशलेम और परमेश्वर के लोगों के लिए बहाली, जो रिस्टोरेक्शन कहते हैं ना, घोषणा की है परमेश्वर ने, प्रतिज्ञा करता है कि वो उनके पापों का दंड हटा देंगे और उनके दुश्मनों को हरा देंगे। जब स्वयं परमेश्वर उनके बीच राजा बन के रहेगा तो भविष्य में किसी भी संकट या आपदा से डरने की आवश्यकता नहीं है। एज इट इज हमारा है। अगर हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर के अधीन रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे दुश्मनों को हरा देगा हमारे सामने और खड़ा रहेगा, हमारे बीच में रहेगा। वो हमारे लिए लड़ेगा। हमें किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ वचन 17 कहता है कि परमेश्वर का प्रेम दर्शाता है, आनंद दर्शाता है। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में उद्धार करने में पराक्रमी और तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वो अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मतलब पूरी बाइबल में आप पढ़े ना, सबसे खूबसूरत दिलासा देने वाला वचनों में से एक वचन है ये, कि जो आपको बहुत कहते हैं ना भरोसा दिलाता, दिलासा देता है कि यार प्रभु मेरे साथ खड़ा, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। ये एक प्रमुख बात है, खास बात है। जो पराक्रमी रक्षक परमेश्वर, जो शक्तिशाली योद्धा की तरह हमारे साथ है, जो बचाने और उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का आनंद, वो अपने लोगों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न और आनंदित होता है। शांत और गहरा प्रेम, प्रेम के मारे चिपका रहने का अर्थ है कि उनका प्रेम इतना गहरा और तृप्त करने वाला है कि वो हमें शांति और सुरक्षा का एहसास कराता है। गीत गाते हुए मगन होना, परमेश्वर न केवल खुश होता है बल्कि वो अपने प्रिय लोगों के लिए आनंद के गीत भी गाता है। हम में से 99% लोग वर्शिप नहीं करते होंगे, स्तुति आराधना नहीं करते होंगे, इसको महिमा नहीं देते होंगे, लेकिन वो हमारे कारण मगन होता है और गीत गाता है। सोचिए कितनी गहराई वाली और समझने वाली और प्यारी बात है ये। मतलब हमें समझने की बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। कि हम में से बहुत लोग चुक जाते हैं, नहीं अच्छा लगता। कई बार है ना, मैं लोगों को देखती हूँ, चाहे मेरे अपनों में हो, कलीसिया में हो, बाहर के हो, रिश्तेदारों में, बहुत लोगों को मैंने देखा है परमेश्वर की बात को ना बहुत ईजी लेते हैं, बहुत ईजी। उनको मतलब ये लगता ही नहीं है कि प्रभु मतलब क्या है, क्या चीज़ है, प्रभु परमेश्वर क्या है। हमें अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं चल के परमेश्वर के मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। ये संसार तो है, दुख का कारण है, कहते हैं ना भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें मतलब खुशी, निराशा, परेशानी में से हम उबर जाएंगे। परमेश्वर की यही इच्छा है कि जब पहला आदम बनाया उसकी आज्ञा को माने, जैसे उत्पत्ति अध्याय 2 में 15 से 17 में कहा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
ये वचन बताता है कि लालच नहीं करना चाहिए, टेम्पटेशन में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी कि ये फल नहीं खाना, लेकिन आदम ने नहीं माना और उसका भुगतान पूरी दुनिया हम सब कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। हम सब के सब, ऐसा नहीं कि भाई मैं अकेली कर रही हूँ या आप अकेले। आज्ञा को नहीं मानता है तो परिणाम को भुगतना ही पड़ेगा। ये नहीं कि भाई हमने आज्ञा नहीं मानी और हम परिणाम भी ना भुगते, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, ये हो ही नहीं सकता। परमेश्वर जो कहता है उसको हमें मानना बेहद ज़रूरी है। जो अंतिम आदम था यीशु मसीह, जैसे मत्ती अध्याय 4:4 कहता है कि उसमें उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उनके कहने का कारण, यीशु के कारण हम सब के सब जितने भी इस धरती पर मनुष्य मौजूद हैं, हम सब के सब बचाए गए हैं, हम सब के सब बचे हैं। पहले आदम के कारण हम सब पाप में पड़े, मृत्यु आई, आज्ञा नहीं मानने के कारण हम सब ने दुखों उठाया, परेशानी को उठाया, लेकिन यीशु मसीह के अधीनता में रहने, आज्ञाकारिता में रहने के कारण, ग्रेस में रहने के कारण हम सब ने अनंत काल का जीवन पाया। जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है उसकी बात है। निर्गमन अध्याय 13:21 और 22 कहता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभों में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभों में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभों को दिन में और ना आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर ने जब ध्यान देता है ना, पूरी तरह ध्यान देता है, आधा अधूरा इंसानों की तरह नहीं करता है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमारे लिए कार्यरत रहता है, इसीलिए वो हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को जानता है और पूरा करता है। जैसे इब्रानियों अध्याय 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। उफ, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सत्य को रिवील करती है, प्रकट करती, बताती है। पवित्र आत्मा हमें बहुत सारी बातें बताती है। इजराइल के लोगों को जो प्रॉमिस लैंड पहुंचने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते लगने वाले थे, मगर 40 साल लग गए। वास्ट डिफरेंस है। सोचिए, 2 हफ्ता 14 दिन और 40 साल। क्या ये परमेश्वर की गलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनकी गलती थी। वो लोग परमेश्वर पर से ध्यान भटकाया दिया, आधीनता में नहीं थे, आज्ञाकारिता में नहीं थे, कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के खिलाफ थे, कोसते थे, हर चीज में शक करते थे, शिकायत करते थे, धन्यवाद करना भूल गए थे। उनको जंगल में ही नाश होना पड़ा। और उनकी दूसरी पीढ़ी जो थी उसने वो फलवंत प्रॉमिस लैंड को देखा था। पहली पीढ़ी जो कुड़कुड़ाई, जिसने दोष लगाया, 2 हफ्ते को जिसको 40 साल में बदल दिया, वो लोग नहीं देख पाए थे प्रॉमिस लैंड को। परमेश्वर है ना, हम सबसे चाहता है कि हम उसके अधीन रहे, आज्ञाकारिता में रहे। वो जो कहता है उसकी बात को हम नकारे नहीं, ध्यान से उसकी बात को माने, उसकी बात को सराहे, रिस्पेक्ट करे। और फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज परमेश्वर ही होना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। क्या हम कुड़कुड़ाते हैं? हमें चेक करना है। क्या हम अपने शब्दों पर अंकुश लगाते हैं? क्या हम धन्यवाद करते हैं? सोच के देखिए, हम सबके जीवन में ये बहुत बड़ी कमी है। हम बहुत सारी चीज़ों में कुड़कुड़ाते हैं। आज की तारीख में मैं प्रभु का भय मानती हूँ, डरती हूँ, पर कहीं कहीं ऐसी चीज़ में मैं फंसती हूँ, अटकती हूँ। अरे यार, ये नहीं होना चाहिए, नहीं यार, मुझे याद आता है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। परमेश्वर है, परमेश्वर जो करेगा वो सही करेगा। अपने वर्ड्स पे, अपने जुबान पे काबू लाना और हर बात में धन्यवाद कहना चाहिए। सुबह देखिए, आज आपसे बात कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, ये परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरी जुबान चल रही है, मेरी आंखें देख पा रही है, मैं खा पा रही हूँ, मेरे सर पे छत है, मेरे तन पे कपड़े हैं। क्या इन सारी बातों का धन्यवाद है? भजन संहिता चैप्टर 119 वर्स 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन देखिए कितना सरल तरीके से हमें समझाता है। और सेम चैप्टर 119 में वर्स 133 कहता है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। परमेश्वर से हम मांगेंगे ना तो परमेश्वर देता है। परमेश्वर हम सबसे बेहद प्रेम करता है। मैंने बारंबार कहा और लगातार कहती रहूंगी कि परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है। धर्मी व्यक्ति के मार्ग परमेश्वर नियुक्त करता है, उसके वचन पर विश्वास करके चलना हमारा कार्य है। यहोशू अध्याय 1 का वचन 6, 7 और 9 कहता है, इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा,
क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो बाएं मुड़ना। जहाँ तू जाए वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा, रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है ना वो करता है। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर ने कह दिया कि वो हमारे साथ रहेगा तो वो रहेगा, हमेशा रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। परमेश्वर, जैसे मैंने बारंबार कहा है कि वो इंसानों जैसा झूठा मक्कार फरेबी नहीं है। यहोशू से 3 बार यहाँ कहा है कि हिया बांध, हिम्मत रख, जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। जब भी डर आए, ये वचन याद रखने का, जब भी लगे कि यार क्या हो रहा है जीवन में, घबराहट आती है, मुझे भी आती है, ये वचन को मनन करो, याद रखो। मूसा के जाने के बाद यहोशू डर गया था बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि इतना बड़ा काम उसे करना था, प्रॉमिस लैंड पहुंचाना था। परमेश्वर जानता था कि यहोशू फेथफुल है, विश्वास योग्य था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे ये कार्य दिया कि वो कार्य को वो पूरा करे। परमेश्वर जानता है कि उसका कौन सा बच्चा है जो उसके काम को सुनेगा, उसके काम को पूरा करेगा। परमेश्वर यूं ही किसी को नहीं चुन लेता और यूं ही किसी को कार्य में, कहते हैं ना, आगे नहीं बढ़ाता है। जैसे प्रेरितों के काम में अध्याय 5 का वचन 17 से 20 कहता है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पथ में डाह से भर के उठे और प्रेरितों को पकड़ के बंदी गृह में कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह का द्वार खोल के उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों लोगों को बताओ, सुनाओ। ये सब वे सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथी महासभा को और इजरायलियों को, सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें ले आए। परंतु प्यादों ने वहां पर पहुंचकर बंदी गृह में ना पाया और लौट कर संदेश दिया कि हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ था, पहरे वालों को बाहर द्वार पे खड़े की ओर पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने बात सुनी तो उनके विषय भारी चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहा है। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पथराव ना करे। उन्होंने फिर उन्हें लाके महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस से सीखना चाहिए कि कितनी भी उसके ऊपर विपत्ति, तकलीफें आई, सजाएं आई, बहुत सारी चीज़ें उसने कष्ट में देखे। मैंने इस पर भी बोला है, आप जाकर देखिएगा लिस्ट में। उसने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नकारा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को माना, आधीन रहा और कंटिन्यू अपनी बुद्धि के उपयोग से नहीं चला। परमेश्वर ने जो ज्ञान बुद्धि से भरा उसी के द्वारा उसने वचनों का, कहते हैं, मनन किया, मान रखा और फुलफिल किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। नीति वचन अध्याय 3 में 5 से 8 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां रुष्ट पुष्ट रहेंगी।
हम सब चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, अच्छे रहें, तो हमें वचनों को मनन करना है, वचनों पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो बार बार ये कहते हैं उसकी आज्ञा पर ध्यान केंद्रित करना है, परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलना है, जीना है, अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना है, अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ा के जो परमेश्वर कह रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वही करेंगे। हम सब डर आएगा, परेशानी आएगी, पर ये मत भूलो कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हमें किसी भी चीज़ से निराश होने की, घबराने की, डरने की, दुखी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर कंट्रोल में है, नियंत्रण में, तो हमारा जीवन पूरी तरह परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। और वो जब हमें हमारे जीवन को चलाता है तो बहुत ब्लेस करता है, बहुत आशीषित करता है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।